नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की सियासत पिछले 3 दिनों से बेहद तल्ख है, क्योंकि जिस प्रकार से जो विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आगामी वक्त में राजनीतिक हलचलें राजस्थान में तेज हो सकती हैं। बहरहाल इसी बीच एक बार फिर से गुड़ामलानी से आने वाले विधायक हेमाराम चौधरी सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री गहलोत को एक खत लिखा है और उन्होंने जो कोरोना संक्रमित लोग हैं, जिनकी कोरोना से मौत हुई है, उनके लिए उन्होंने मुआवजे की मांग की है मुख्यमंत्री गहलोत से। आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा सौंपा था, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ और उसको लेके लगातार मंथन और चिंतन का दौर पार्टी के अंदर चल रहा है। ज़्यादातर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ये उनके घर का झगड़ा है, घर में ही सुलटा लिया जाएगा। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी कहा कि जो सूबे में गहलोत सरकार है वो बेहद अच्छा काम कर रही है। गहलोत सरकार के कार्य प्रणाली से लोग खुश हैं, नीति से, योजना से, सभी चीज़ों से लोग खुश हैं। गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही। यदि किसी विधायक की कोई नाराजगी है तो उसे आपस में ही बैठकर सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से खत लिखे जा रहे हैं, जिस प्रकार से विधायकों की मुखरता सामने आ रही है, उससे नहीं लग रहा है कि यह घर का झगड़ा है, क्योंकि घर का झगड़ा अब बाजार में आ चुका है, घर का झगड़ा अब चौराहे पर आ चुका है। यदि घर का ही झगड़ा होता तो ये सब बातें बाहर ही निकलकर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये जंग जो मीडिया के समक्ष लड़ी जा रही है, चौराहे पर लड़ी जा रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि हेमाराम चौधरी ने खैर कोई पहली मर्तबा इस्तीफा नहीं सौंपा, इसके पहले ने भी उन्होंने इस्तीफा सौंपा था, लेकिन तब सचिन पायलट की वो बात मान गए थे। अब कहा जा रहा है कि लगातार जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो हेमाराम से संपर्क में हैं और जो उनकी शिकायतें हैं उनका निवारण कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर हेमाराम का नहीं है। हेमाराम जैसे कई विधायक हैं। वेद प्रकाश सोलंकी की आपने मुखरता सुनी थी। इससे पहले SC ST के मुद्दे को लेकर जब विधानसभा सत्र चल रहा था तब रमेश मीणा की आपने मुखरता देखी थी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो दिलजले विधायकों का एक कारवा ही तैयार है और ये लगातार सरकार की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं। ज़्यादातर पायलट कैंप के विधायकों का ये भी कहना है कि गहलोत सरकार SC ST विधायकों के साथ, SC ST वर्ग के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी करती है। और जबकि चुनाव हुए थे तो इस वर्ग ने गहलोत सरकार का साथ दिया था, गहलोत सरकार को वोट दिए थे। लेकिन जब गहलोत सरकार राज में आ गई तो उसके बाद से ST SC के लोगों को सीधे तौर पर नकार दिया गया, SC ST के मुद्दों को नकार दिया गया। खैर, यहां पर अब बड़ी बात यह है कि क्या वाकई ये मुद्दे हैं या फिर बात कुछ और है। बात राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार पर है, क्योंकि राजनेताओं को जनता के हित से ज्यादा खुद के हित सर्वोपरि होते हैं। ये सूबे की आम आवाम बेहतर तरीके से जानती है। और जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में जो पेच फंसा हुआ है, जिसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, उससे कहीं ना कहीं पायलट कैंप बेहद निराश है। और सचिन पायलट के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक नैतिक दबाव बनता जा रहा उनके कैंप के विधायकों की ओर से कि आखिर जो शिकायतें आला कमान के समक्ष दर्ज करवाई गई थी, उन शिकायतों का निवारण क्यों नहीं हो रहा है। सचिन पायलट बार बार इस बात को दोहराते रहे कि अब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन अभी भी इसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल कहा जा रहा है कि सिर्फ यही एक तरीका था मुखर होकर अपनी शिकायत दर्ज करवाने का। अब ऐसे में देखना यह होगा। और एक बड़ी खबर यह भी हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत और विश्वेंद्र सिंह की भी मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि विश्वेंद्र सिंह ने इस मुलाकात के जरिए कोरोना के लिए भरतपुर क्षेत्र को एक विशेष पैकेज की मांग की है, क्योंकि ये क्षेत्र सीमावर्ती इलाका है, उत्तर प्रदेश की सीमा भी जुड़ती है। तो इस नाते विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री गहलोत से एक आर्थिक पैकेज की मांग की है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जो असंतुष्ट विधायक हैं, इनकी जो नाराजगी है वो सरकार कैसे दूर करती है। नमस्कार।